करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो इसको समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ABCD एक रेक्टेंगल है और जो PQRS है ये मिड पॉइंट है साइड AB BC CD और AD का, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो इस मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रोम्बस है। तो PQRS एक रोम्बस है, ये बात हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने AC को ज्वाइन कर लिया है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो सबसे पहले हम इस PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, और इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी प्रूफ किया था, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of sides AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, जो PQ होगा वो AC का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसीलिए PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हम लिख लेंगे। तो PQ और AC अगर पैरेलल है, PQ हाफ ऑफ AC है, जैसा हमने ये किया है, इसी तरीके से ट्राइंगल ADC के अंदर भी जो SR है वो AC का हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर अब हम ये बोल सकते हैं कि जो SR है ये पैरेलल होगा AC के एंड SR हाफ होगा AC के, और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि जो PQ है अगर AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है और AC सेम हो रहा है, तो यहाँ पर जो PQ होगा और जो SR होगा ये पैरेलल हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर PQ हाफ ऑफ AC है और SR हाफ ऑफ AC है, तो हाफ ऑफ AC इज सेम, देयरफॉर वी कैन से दैट जो PQ है इज इक्वल टू SR। तो एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो जो PQSR है ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका अपोजिट पेयर, वन पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, thus PQRS is a quadrilateral whose one opposite pair are parallel and equal। तो therefore हम ये बोल सकते हैं कि PQRS is a parallelogram। तो PQRS अब एक पैरेललोग्राम है, और इसको भी हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है, क्योंकि 1 2 हम पहले मान चुके हैं। तो अब अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो अभी हम इसको रहने देते हैं, अब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इस दूसरे तरफ अगर हम देखें तो ABCD एक दोबारा से यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे कि इट इज़ गिवन दैट कि जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल,
और अगर हम AD का हाफ करें और BC का हाफ, मतलब हाफ से अगर दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो AD का जो हाफ है वो AS होगा, क्योंकि S यहाँ पर मिड पॉइंट है तो AS और DS ये दोनों ही बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पर AS को लेंगे, DS की अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसीलिए हाफ ऑफ AD इज़ AS। और यहाँ पर इसी तरीके से BC का जो हाफ है वो CQ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर BQ को ही लेंगे क्योंकि हमें BQ की ज़रूरत है जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसको लेके चलते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। तो अब इन ट्राइंगल PAS एंड ट्राइंगल PBQ, तो अब इस PAS ट्राइंगल के अंदर और PBQ के अंदर यहाँ पे जो AS है वो BQ के बराबर है, और ये अभी हमने प्रूफ किया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। फिर उसके बाद में जो AP है ये दूसरे तरफ BP के बराबर होगा, क्योंकि जो AP और BP है इसके बीच में जो P है वो मिड पॉइंट है, तो AB का अगर ये मिड पॉइंट है तो AP और BP या PB ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि P इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसीलिए ये बराबर है। और जो दूसरा है यहाँ पे कि जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के हर वर्टिसेस जितने भी इसमें वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो इसीलिए जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ईच 90 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को इस नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो PAS है और PBQ है, तो यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया है कि जो P है वो मिड पॉइंट होने की वजह से ये दोनों साइड AP और PB ये इक्वल हो गया है, और जो AS है हमने BQ के बराबर किया था, और जो ये एंगल है ये 90 डिग्री हमने किया है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो देयरफॉर ट्राइंगल PAS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ। तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल है PAS और PBQ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और यहाँ पे जो कंडीशन लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का ये लगेगा साइड और बीच में एंगल। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और अगर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये PS और PQ है ये भी इक्वल होंगे। तो PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। और अगर PS और PQ CPCT से इक्वल है तो PQRS हमने पहले ही प्रूफ कर रखा था। PQRS एक पैरेललोग्राम है, और इसमें जो एडजेसेंट साइड है ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है। तो अगर एडजेसेंट साइड साथ वाला जो साइड है अगर ये इक्वल है, मतलब PS PQ बराबर है, इसी तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो PQ है वो QR के भी बराबर हो जाएगा, और जो QR है वो RS के भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि ये जो चारों साइड है वो इक्वल हो जाएगा, तो PQRS को हम रोम्बस बोल सकते हैं। बट हमें इस चीज़ को किस तरीके से लिखना है कि सिंस PQRS is a parallelogram whose adjacent sides are equal, therefore जो ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है, PQRS इज अ रोम्बस, जो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हम इसको प्रूफ कर लेंगे, और ये हमारा